गर्मी बहुत थी। सूरज आग उगल रहा था। दिन 21 अप्रैल। इस दिन जो हुआ वो अगर नहीं हुआ होता तो दिल्ली का लाल किला नहीं होता, आगरे का ताजमहल नहीं होता। कुल मिला के आज जो भारत है उसकी तहजीब कुछ और होती, शक्ल कुछ अलग होती। दिल्ली से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर शहर पानीपत में भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला था। हम मान सकते हैं कि यही वो जगह है जहां भारत के इतिहास को बदलने वाला पानीपत का पहला रक्त रंजित युद्ध लड़ा गया। दिन 21 अप्रैल 1526। इस दिन जो हुआ उसे ही पानीपत की पहली लड़ाई कहते हैं। ये लड़ाई दिल्ली के तख्त के लिए नहीं, भारत पर कब्जे के लिए लड़ी गई थी। इसके दो पक्ष थे। एक, काबुल का तत्कालीन शासक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर अपनी पुश्तैनी रियासत फरगना और समरकंद को हारने के बाद बहुत मुश्किल से काबुल पर कब्जा कर पाया था और यहीं से भारत को लेकर उसकी आकांक्षाएं बढ़ने लगी। उस वक्त दिल्ली की गद्दी पे सुल्तान इब्राहिम लोदी बैठा था। पानीपत की पहली लड़ाई का दूसरा किरदार था लोदी वंश का यही तीसरा शासक इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के भाई और पंजाब का गवर्नर दौलत खां उसे गद्दी से हटाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बाबर को भारत पर हमले की दावत दी। बाबर ने काबुल पर कब्जा तो कर लिया था, लेकिन काबुल वैसी जगह नहीं थी जिससे वो संतुष्ट रह सकता था। और जब 1523 में न्योता आया तब बाबर समझ चुका था कि भारत में घुसने का सही वक्त आ चुका है। 1524 में बाबर ने लाहौर पर कब्जा किया। लाहौर नाम तब पूरे पंजाब सूबे के लिए होता था। लाहौर में बाबर ग्यारसन यानी फौजियों के लिए गढ़ स्थापित कर वापस लौट गया। साल 1525 बाबर ने एक बार फिर काबुल से दिल्ली की ओर रुख किया। तत्कालीन भारत में बाबर तब दाखिल हुआ जब उसकी फौज ने पेशावर के पूरब से बहने वाली हारू नदी को 17 नवंबर 1525 के दिन पार किया। यहाँ से सिंधु नदी तक पहुंचने में उसे 28 दिन लगे। बाबर ने 15 दिसंबर 1525 को सिंधु नदी भी पार कर ली। बाबर की यह फौज बिना मुश्किल के भारत में बढ़ी जा रही थी। सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर आगे बढ़ता रहा। उसकी फौज ने रूपड़ में सतलुज नदी पार की और वो अंबाला पहुंच गया, बेरोक टोक। बाबर की फौज में 12,000 सैनिक थे। उसकी ये फौज छोटी थी, लेकिन नेतृत्व अलग किस्म का था, तकनीक और कौशल अलग दर्जे का था। रूपड़ के बाद बाबर शाहबाद होते हुए सरस्वा पहुंचा। सरस्वा से आगे बढ़ने के साथ ही उसकी फौज ने आसपास के गांव वालों से बड़ी संख्या में बैलगाड़ियां खरीदनी शुरू कर दी। ये उसकी एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था। बहरहाल सरस्वा से बाबर आगे दक्षिण की ओर बढ़ा और पहुंच गया पानीपत। ये साफ हो चुका था कि भारत के भविष्य का फैसला पानीपत में ही होगा, लेकिन पानीपत में जो हालात थे वो बाबर के खिलाफ थे। बाबर को युद्ध रणनीति बनाने में महारत हासिल थी। उसने ऐसा जाल बिछाया था मानो वो इब्राहिम लोदी का शिकार करना चाहता हो। उसकी फौज ने पानीपत की कस्बे की दीवार से और यमुना नदी के किनारे तक 7 किलोमीटर लंबा और 15 फुट गहरा गड्ढा खोदा। उस पे उन्होंने घास फूस लगाई और लकड़ियों को नोकीला बना करके आसपास लगा दिया गया। बाबर ने 700 बैलगाड़ियों का एक पूरा का पूरा रेलगाड़ी बनाई और बीच बीच में रोहाइट का कनेक्शन रखा ताकि दुश्मन उसे पार न कर सके। बाबर ने अपनी फौज को विंग्स में रखा, राइट, लेफ्ट, सेंटर, और आगे था हरावल दस्ता, जिनका काम था दुश्मन के बारे में पीछे इत्तला देना। इस डिफेंसिव पोजीशन में बाबर इब्राहिम लोदी का इंतजार कर रहा था। बहरहाल 12 अप्रैल तक काबुल से चली बाबर की सेना और इब्राहिम लोदी की सेना पानीपत में खेमाबंदी कर चुकी थी। अब ये साफ हो चुका था कि भारत के भविष्य का फैसला पानीपत नहीं होगा। बाबर जल्दी में था, भारत में फिलहाल वो हमलावर था। आखिर थक हार कर 21 अप्रैल को इब्राहिम लोदी ने कूच किया। इब्राहिम लोदी की फौज में 1 लाख फौजी थे। एक बड़ी विशाल नुमा फौज
कुछ घोड़े हाथी, कुछ भारी बंदूकें धीरे धीरे आ रहे थे। बाबर के हरावल दस्ते ने पीछे इत्तला दी कि दुश्मन आ रहा है। जैसे ही इब्राहिम लोदी की फौज उस खंदक के पास पहुंची, घोड़े और हाथी उसमें गिरना शुरू हो गए और नुकीली लकड़ियां उनके पेट में चुभना शुरू हो गई। सबसे पहला शौक यही मिला था। उस वक्त बाबर ने बड़ी समझदारी के साथ अपने तोप खाने का इस्तेमाल किया और बाबर की राइट और लेफ्ट विंग्स ने दाएं और बाएं से हमला करना शुरू कर दिया और इब्राहिम लोदी की फौज को घेर लिया। तकरीबन 2 किलोमीटर के दायरे में 50,000 लोग घेरे हुए थे। इन हालात को देखते हुए इब्राहिम लोदी के एक वफादार ने कहा, बेहतर होगा आप मैदान जंग से चले जाएं। अगर आप महफूज रहेंगे तो हम फिर से एक बड़ी फौज इकट्ठा करके मुगलों से जंग कर सकते हैं। कहते हैं इब्राहिम लोदी ने जवाब दिया, मैदान जंग से भागना बादशाहों के लिए बड़ी शर्म की बात है। देखो कितने वफादार साथी शहीद हुए पड़े हैं, अब हम कहाँ भाग कर जाएं? फिर सुल्तान इब्राहिम लोदी ने शेर पढ़ा, हम कहीं और तरफ जाएं ये मर्दान की नहीं है, सुर्ख रुओं का काम नहीं, पीला होना। युद्ध भूमि में हालात ऐसे बने कि इब्राहिम लोदी ने अपने पिछले खेमे के आगे आने का इंतजार ही नहीं किया और 5,000 घुड़सवारों के साथ मुगलों से भिड़ गए। पानीपत की पहली लड़ाई नाजुक मोड़ पर थी और इसी के साथ भारत का इतिहास भी और भविष्य भी। बाबर ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। अगर लड़ाई आगे खिंचती तो बाबर को लौटने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। बाबर अगर 21 अप्रैल को पीछे हटने का फैसला कर लेता तो आज भारत में न लाल किला होता न ताजमहल। अकबर नाम के बादशाह का इतिहास के पन्नों में कहीं जिक्र ना होता। लेकिन लगता है इब्राहिम लोदी ने जल्दी कर दी थी। कुछ वक्त बाद ही इब्राहिम लोदी का सर बाबर के सामने पेश हुआ। उसकी लाश वाकई धूल और मिट्टी में सनी हुई मिली। बाबर खुद उस जगह पहुंचा जहां इब्राहिम लोदी की लाश थी। उसने मिट्टी से लाश को उठाया और कहा, तेरी बहादुरी को सलाम। इस जंग के लगभग 330 सालों तक भारतीय उपमहाद्वीप में मुगलों ने शासन किया, लेकिन मुगलिया सल्तनत को सबसे ज्यादा उरूज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और औरंगजेब आलमगीर के दौर में हुआ। औरंगजेब आलमगीर के बारे में लोग यहाँ तक कहते हैं कि उन्होंने मुगलिया सल्तनत को अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण तक और गुजरात से लेकर आसाम तक फैला दिया था। और सन 1857 में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मौत के साथ ही मुगलिया सल्तनत का खात्मा हुआ। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।